त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 मतपत्र लेखा तैयार करने का प्रशिक्षण। मैं डॉक्टर एनपी प्रजापति आप सभी का जिला निर्वाचन सिंगरौली की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हर वोट कीमती है और हर पंचायत और हर निकाय महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सब प्रत्येक व्यक्ति को यह कोशिश करें कि वो अपना मतदान जरूर करें। राष्ट्र निर्माण का यह सबसे बड़ा पर्व है, इसलिए सबको बोलें कि मतदान जरूर करें। यह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग हेतु तैयार किया गया है। किसी भी संशय की स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के ही नियम निर्देशों व गाइडलाइन को मान्य किया जाए। मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में आपको अपने मतदान केंद्र की मतपेटी को सील बंद करना है तथा ईवीएम का क्लोज बटन दबाकर टोटल वोट की संख्या देखना है, उसे नोट करना है तथा उपस्थित अभिकर्ताओं को नोट कराना होता है। इसके पश्चात आपको मतपेटी में डाले गए मतों का लेखा एवं ईवीएम में डाले गए मतों का लेखा तैयार करना होता है। जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य के लिए मतदान ईवीएम से कराया गया है। ईवीएम से मतदान कराए जाने पर डाले गए मतों का लेखा प्रारूप 15 का, जो कि आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित है, प्रारूप 15 का भाग 1 अभिलिखित मतों का लेखा में तैयार किया जाता है। आप इसी प्रपत्र में जनपद पंचायत एवं जिला जनपद पंचायत के सदस्यों का, खास करके जो ईवीएम में मतदान किया गया है, उसका लेखा तैयार करना। पंच एवं सरपंच के लिए मतदान बैलेट पेपर एवं मतपेटी से कराया गया है। बैलेट पेपर मतपेटी से मतदान कराए जाने पर डाले गए मतों का लेखा प्रारूप 15 भाग 1 मतपत्र लेखा में तैयार किया जाता है, जो कि आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित है। यही है प्रारूप 15 भाग 1। आइए एक उदाहरण लेकर हम अपने मतदान केंद्र हेतु जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य के पद हेतु अभिलिखित मतों का लेखा प्रारूप 15 का भाग 1 तैयार करना सीखते हैं। उदाहरण के रूप में निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार, जो कि मतदान अधिकारी 1 के पास रहता है, उसके अनुसार आपके मतदान केंद्र में 750 मतदाता हैं। मतदाता रजिस्टर प्रारूप 14 का के अनुसार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 698 है। कंट्रोल यूनिट का मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन दबाने के पश्चात टोटल बटन दबाने पर कुल मतदाताओं की संख्या 696 आ रहा है। मतदाता रजिस्टर प्रारूप 14 का के रिमार्क के कॉलम में नियम 72 टा के तहत एक मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है, यानी एक को हमने मतदान करने से मना किया क्योंकि वो बोल करके वोट देने जा रहा था कि मैं तो फला व्यक्ति को वोट देना चाहता हूं। अर्थात पीठासीन अधिकारी ने मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करने के कारण मत डालने से रोक दिया एक व्यक्ति को। मतदाता रजिस्टर 14 का के रिमार्क के कॉलम में एक मतदाता के द्वारा मतदान न करने का निर्णय रिमार्क दर्ज है। अर्थात एक मतदाता ऐसा आया जिसने सारी प्रक्रिया कराने के बाद वोट न देने का निश्चय कर लेता है कि मैं वोट नहीं देना चाहता। अब तो हमने रिमार्क में इस आशय को दर्ज किया कि वोट न देने का भी निश्चय किया। अर्थात मतदाता रजिस्टर में एंट्री हो जाने के पश्चात ईवीएम से बैलेट इशू होने पर भी मत न देने का निर्णय लिया है।
इस उदाहरण के अनुसार आप अपने मतदान केंद्र का प्रारूप 15 का भाग 1 अभिलिखित मतों का लेखा तैयार कीजिए। क्रमांक 1, जो आपको मत लेखा हमने दिखाया उसको कहाँ कैसे लिखना है, तो क्रमांक 1 में आपको लिखना है मतदान केंद्र में नियत मतदाताओं की संख्या 750। और क्रमांक 2 में क्या लिखना है, मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या 698। क्रमांक 3 में लिखना है मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतदाताओं की संख्या 696। क्रमांक 4 में 72 नियम 72 टा के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या 1। क्रमांक 5 में मतदान न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या 1। क्रमांक 6 में निविदत मतपत्रों की जानकारी। क्रमांक 7 में कागज की शीलों यानी ग्रीन पेपर शील की जानकारी। ये है उसका विवरण, ऐसे हमको भरना है। जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य के लिए ये है जनपद पंचायत सदस्य के लिए। आइए एक उदाहरण लेकर हम अपने मतदान केंद्र हेतु सरपंच के पद हेतु मत पत्र लेखा प्रारूप 15 भाग 1 में तैयार करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए आपके मतदान केंद्र हेतु 680 मत पत्र दिए गए हैं, जिनकी संख्या क्रम संख्या 1 से 680 तक है। मतपत्रों की संख्या आपके मतदान केंद्र में डाले गए निविदत मतपत्रों की संख्या 1 है। मतदान समाप्ति के पश्चात आपके पास 79 यानी 79 मतपत्र शेष हैं, जिनका क्रमांक 601 से 679 तक है। इस उदाहरण के अनुसार आप अपने मतदान केंद्र का मतपत्र लेखा प्रारूप 15 भाग 1 भरकर तैयार कीजिए। ये है प्रारूप 15 भाग 1, सरपंच पद का मतपत्र लेखा प्रारूप 15 भाग 1। ऐसे हमको भरना है इस प्रपत्र को। आइए एक उदाहरण लेकर हम अपने मतदान केंद्र हेतु पंच के पद हेतु मतपत्र लेखा प्रारूप 15 भाग 1 तैयार करना सीखते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके मतदान केंद्र के पंच पद वार्ड क्रमांक 1 हेतु 100 मतपत्र दिए गए हैं, जिनकी क्रम संख्या 1 से 100 तक है। आपके मतदान केंद्र में डाले गए निविदत मतपत्रों की संख्या 1 है। मतदान समाप्ति के पश्चात आपके पास 47 मतपत्र शेष हैं, जिनका क्रमांक 53 से 99 तक है। ये ध्यान रखें कि 00 लगा करके जरूर उसमें अंकों को लिखें। सिर्फ अंक बस मत लिखें, बल्कि उसके पहले 0 लगा दें। इस उदाहरण के अनुसार आप अपने मतदान केंद्र का मतपत्र लेखा प्रारूप 15 भाग 1 भरकर तैयार कीजिए। ये है आपका मतपत्र लेखा प्रारूप 15 भाग 1, जो कि पंच पद का मतपत्र लेखा है। इसी तरह से आपको भरना है, इसमें भर करके हमने दिखाया है आपको। आइए अब हम मतगणना के दौरान पंच पद का मतपत्र लेखा प्रारूप 15 भाग 2 को भरना सीखते हैं। कैसे भरना है प्रारूप 15 मतपत्र लेखा भाग 2 को? देखिए, मद 1 मद 1 में पेटी खोलकर मतपत्रों की गिनती करेंगे और प्राप्त संख्या को इसमें लिखेंगे। मद 2 में मद 1 में लिखी संख्या और भाग 1 की मद 5 में लिखी संख्या में यदि कोई अंतर हो तो वो अंतर हम लिखेंगे इसमें। ये है प्रारूप 15 भाग 1 मतपत्र लेखा पंच पद का। आइए अब हम मतगणना के दौरान सरपंच पद का मतपत्र लेखा प्रारूप 15 भाग 2 को भरना सीखते हैं। सरपंच पद का भाग 2 का मद 1 में पेटी खोलकर मतपत्रों की गिनती करेंगे और प्राप्त संख्या को इसमें लिखेंगे। मद 2 में मद 1 में लिखी संख्या और भाग 1 की मद
5 में लिखी संख्या में यदि कोई अंतर है तो उसको लिखेंगे। इस तरह से देख लीजिए, यह है सरपंच पद का मतपत्र लेखा प्रारूप 15 भाग 2। आइए अब हम मतगणना पूर्ण होने पर पंच पद के मतों की गणना का परिणाम प्रारूप 16 भाग 1 को भरना सीखते हैं। इस तरह से हम भरेंगे इसको। पंच पद का मतों का गणना परिणाम प्रारूप 16 भाग 1 ये हमें भरना होगा। अनार सिंह 10, बाबूलाल 18, दयाराम 8, फूल सिंह 12, इनमें से कोई नहीं यानी नोटा को 2। तो ये टोटल क्या हुआ कि इतने मत पड़े और इनको इनको मिला। आइए अब हम मतगणना पूर्ण होने पर सरपंच पद के मतों की गणना का परिणाम प्रारूप 17 भाग 1 को भरना सीखते हैं। इस तरह से हमें भरना है सरपंच पद का। धन्यवाद, आपने हमें सुना। उम्मीद है कि आप कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी और आप इसको गंभीरता से देख लिए होंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आप बेहतर करेंगे। धन्यवाद।